हेलो दोस्तों, फिन टेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे आध्यात्मिकता और आर्थिक उन्नति, ध्यान, योग और नैतिकता से कैसे प्राप्त कर सकते हैं वित्तीय सफलता के बारे में। आध्यात्मिकता और अर्थव्यवस्था को पारंपरिक रूप से दो अलग-अलग क्षेत्रों के रूप में देखा जाता है, जिसका आपस में कोई संबंध नहीं होता। एक ओर जहां आध्यात्मिकता का संबंध आत्मा, मानसिक शांति और व्यक्तिगत जागरूकता से होता है, वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था का संबंध व्यापार, वित्त और समाज के आर्थिक संसाधनों से जुड़ा हुआ है। लेकिन भारतीय दर्शन में इन दोनों का संबंध बहुत गहरे तरीके से देखा जाता है। यहाँ आध्यात्मिकता और अर्थव्यवस्था को अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक के रूप में माना जाता है। ध्यान, योग और आध्यात्मिकता के अभ्यास से जहाँ मानसिक शांति, आत्मसंयम और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में वृद्धि होती है, वहीं यह आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसके अलावा आध्यात्मिकता से प्रेरित नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और सही मार्गदर्शन न केवल व्यक्तिगत जीवन को सुधारती हैं, बल्कि सामूहिक रूप से भी यह समाज और अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। इस लेख में हम यह समझेंगे कि कैसे ध्यान और आध्यात्मिकता आर्थिक उन्नति में मदद कर सकते हैं। ध्यान और योग का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। ध्यान और योग मानसिक शांति और आत्म संयम को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सदियों से इसका अभ्यास किया जा रहा है और यह विज्ञान द्वारा भी सिद्ध हो चुका है कि मानसिक स्वास्थ्य और शांति आर्थिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर और शांति में होता है, तो वह अपने कार्यों में अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है, जो आर्थिक उन्नति की दिशा में महत्वपूर्ण है। मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं अक्सर व्यक्तिगत उत्पादकता और कार्य क्षमता को प्रभावित करती हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि ध्यान और योग से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे कार्य की गुणवत्ता और व्यक्ति की कार्य क्षमता में भी सुधार होता है। मानसिक शांति से जुड़े लाभों का आर्थिक संदर्भ में यह मतलब है कि व्यक्ति अपने व्यावसायिक कार्यों में बेहतर निर्णय ले सकता है, जो अंततः आर्थिक उन्नति में योगदान करता है। आध्यात्मिकता और नैतिकता। आध्यात्मिकता से प्रेरित नैतिकता का आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय संस्कृति में कर्म, धर्म और समाज के प्रति जिम्मेदारी पर विशेष जोर दिया जाता है। यह नैतिक मूल्य न केवल व्यक्तिगत जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, बल्कि यह समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। एक अर्थव्यवस्था में जहां भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण और असमानता व्याप्त है, वहां उन्नति की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। लेकिन जब लोग अपने कार्यों में नैतिकता और ईमानदारी का पालन करते हैं, तो यह आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। उदाहरण के तौर पर यदि उद्योग, कारोबारी और कर्मचारी अपने कामों में नैतिकता का पालन करें, तो न केवल उनके व्यक्तिगत लाभ में वृद्धि होगी, बल्कि समाज और देश की अर्थव्यवस्था भी समृद्ध होगी। समाज में सामूहिक जिम्मेदारी और सामाजिक उन्नति। आध्यात्मिकता का एक और महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक जिम्मेदारी है। भारतीय दर्शन में समाज की भलाई
और सामूहिक कल्याण को बहुत महत्व दिया गया है। व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास तब तक अधूरा माना जाता है जब तक वह अपने समुदाय और समाज के लिए योगदान नहीं करता। यही कारण है कि आध्यात्मिक व्यक्ति अक्सर समाज के कमजोर वर्गों की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे सामूहिक आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। जब एक समाज अपने नागरिकों को आध्यात्मिक रूप से जागरूक करता है और उन्हें सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है, तो यह सामाजिक सुधार और आर्थिक उन्नति को गति देता है। उदाहरण के लिए, सामूहिकता और सामाजिक सहयोग से जन कल्याण योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं में सुधार हो सकता है, जिससे समग्र आर्थिक विकास होता है। ध्यान और योग का व्यावसायिक जीवन पर प्रभाव। ध्यान और योग केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका व्यावसायिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। योग और ध्यान से व्यक्ति की सोचने की क्षमता, समस्या को हल करने की क्षमता और आत्मनिर्णय क्षमता में सुधार होता है। यह गुण किसी भी व्यावसायिक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये उसे अपने व्यापारिक निर्णयों में सटीकता और स्पष्टता प्रदान करते हैं। इसके अलावा ध्यान और योग से व्यक्ति की भावनात्मक स्थिरता भी बढ़ती है, जिससे वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाता है और कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। एक बेहतर मानसिक स्थिति से जुड़ी उत्पादकता और कार्यकुशलता अंततः आर्थिक सफलता की ओर बढ़ती है। भारतीय दृष्टिकोण और आध्यात्मिकता का व्यवसायीकरण। भारत में ध्यान, योग और आध्यात्मिकता का व्यवसायीकरण तेजी से बढ़ रहा है। अनेक बड़े व्यवसायी जैसे कि बाबा रामदेव, पतंजलि और श्री श्री रविशंकर ने आध्यात्मिकता और योग को वैश्विक स्तर पर पेश किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दिखाया है कि आध्यात्मिकता को आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित किया जा सकता है। पतंजलि आयुर्वेद जैसे उत्पादों ने योग और आध्यात्मिकता के विपणन को सफलतापूर्वक किया, जिससे न केवल भारतीय उपभोक्ता बाजार में बल्कि वैश्विक बाजार में भी आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। ध्यान और योग के आर्थिक लाभ। ध्यान और योग के अभ्यास से होने वाले मानसिक और शारीरिक लाभों के अलावा यह आर्थिक दृष्टिकोण से भी फायदेमंद हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कई कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए योग और ध्यान की कक्षाएं आयोजित करती हैं, ताकि वे मानसिक शांति प्राप्त कर सकें और कार्यस्थल पर अपनी उत्पादकता बढ़ा सकें। इससे न केवल कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, बल्कि कंपनी के मुनाफे में भी सुधार आता है। इसके अलावा ध्यान और योग की बढ़ती लोकप्रियता ने नए उद्योगों और अवसरों को जन्म दिया है। योग शिक्षकों, ध्यान केंद्रों और योग से जुड़े उत्पादों का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है, जो अर्थव्यवस्था में नए रोजगार और आय के स्रोत प्रदान कर रहे हैं। निष्कर्ष। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आध्यात्मिकता और अर्थव्यवस्था के बीच एक गहरा संबंध है। ध्यान, योग, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे आध्यात्मिक पहलू न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि समाज और देश की अर्थव्यवस्था को भी बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा भारतीय दर्शन में दी गई सामाजिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं को आधुनिक आर्थिक संदर्भ में लागू करके हम एक अधिक सशक्त और समृद्ध समाज की दिशा में बढ़ सकते हैं। इस प्रकार ध्यान और आध्यात्मिकता को आर्थिक उन्नति के साधनों के रूप में
अपनाया जा सकता है और यह जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।